शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए प्रभु जी, जीवन पाने आए हैं। अपनी खाली झोली लेकर, अपनी खाली झोली लेकर द्वार तिहारे आए हैं। भर दो इसे प्रेम से अपने, भर दो इसे प्रेम से अपने। द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। उठो ज्योतिर्मय हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश चमक उठा है और प्रभु का गौरव तुम पर उदित हुआ है। राष्ट्र तुम्हारी ज्योति में और राजगण तुम्हारे प्रभात की आभा में चलेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु ईसा मसीह का इस जीवन के बलिदान में हम भाग लेने के लिए आए हुए हैं। जिस प्रकार प्रतिदिन हमें भोजन की आवश्यकता है शारीरिक शक्ति के लिए, उसी प्रकार हमें मिसा बलिदान की आवश्यकता है हमारे आध्यात्मिक शक्ति के लिए। और इसलिए आइए हम भक्ति के साथ इस मिसा बलिदान में भाग ले। जैसे हम आध्यात्मिक रूप में यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करने जा रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे हृदय में, मेरे परिवारों में आकर बस जाइए। इन प्रार्थनाओं के साथ आइए हम इस मिसा बलिदान में भाग ले। हाँ, हम जानते हैं कि हम सब इसके काबिल है नहीं, लेकिन ईश्वर करुणामय है, दयालु है। उस ईश्वर के दया पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए हम पाप क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, तूने अपने वचन द्वारा विश्वासियों का हृदय आलोकित कर दिया है। अपने पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमारा मन नवीन बना दे और हमें पूर्ण सत्य तक ले चल, ताकि हम संसार में तेरे पुत्र की उपस्थिति के प्रतीक बन जाएं, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ एज्रा का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 6। जो प्रभु की प्रजा के सदस्य हो वे यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें और प्रभु का मंदिर बनाएं। यिर्मयाह द्वारा
घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरुस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरुस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदियों के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में से उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले इज़राइल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करे। जहाँ कहीं भी कोई इज़राइली हो उसको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने ईश्वर ईश्वर के मंदिर के लिए स्वेच्छित उपहार प्रदान करे। तब यूदा और बेन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष, याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से यह प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनाने के लिए लौटने की तैयारी करने लगे। उनके सभी पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत से बहुमूल्य वस्तुएं और स्वेच्छित उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जब प्रभु ने सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे फूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जय घोष। हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा तथा प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम लोगों ने आज के पहले पाठ में सुना कि इस्राएल जनता कहती है कि प्रभु ने हमारे लिए
एक अपूर्व कार्य किए हैं। अपूर्व कार्य उनके लिए यह है कि जब इस्राएली जनता बाबिलोन निर्वासन में थी, उस समय उनको ये विश्वास नहीं था कि एक दिन वे दासता से बाहर आएंगे करके, क्योंकि बाबिलोन के राजा लोग काफ़ी शक्तिशाली थे, तो उनको पराजित करना असंभव था। और इसलिए लोगों ने कभी नहीं सोचा कि वे उस दासता से बाहर आ पाएंगे। लेकिन उन लोगों ने प्रभु से प्रार्थना की, और प्रार्थना के द्वारा पेर्शिया के राजा जायरुस वहाँ पर आकर बाबिलोन के राजाओं को पराजित किया। और पराजित करने के बाद एक चमत्कारी रूप से पेर्शिया के राजा ने कहा लोगों से कि आप लोग जाकर अपना मंदिर बना लो, वापस अपना देश जाओ। तो ये कार्य एक अपूर्व कार्य है, एक चमत्कार है। प्यारे विश्वासियों, इससे भी बड़ा एक चमत्कार है जो न्याय विधान में हम लोगों ने देखा है। न्याय विधान में जब हम पाप के अंधकार में थे, पाप की दासता में थे, उस समय हमें मालूम नहीं था ये पाप के अंधकार से, दासता से हमें बाहर कैसे आना है। तब पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमें प्रदान किया, और वही प्रभु ईसा मसीह ने जो कार्य हमारे लिए असफलता, असंभव था हमसे, वह कार्य प्रभु ईसा मसीह ने सूली पर किया। और प्रभु ईसा मसीह के वजह से हम पापों से, पाप के बंधनों से हम आजाद हो गए। और जिस प्रकार यीशु मसीह इस दुनिया में ज्योति बनकर जीवन बिताए, उसी प्रकार की बुलाहट हर एक व्यक्ति को, विशेष रूप में ईसाई को मिली है कि यीशु मसीह के समान इस दुनिया में ज्योति बन जाए। पुराने विधान में जब मंदिर का निर्माण करने के लिए यशरा आदि लोग गए, तो लोगों ने उनकी मदद की, सोना चांदी देकर मंदिर बनाने के लिए, सुंदर मंदिर बनाने के लिए। ठीक इसी प्रकार अगर आप आज से अपने शरीर रूपी मंदिर का निर्माण करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो स्वर्ग आपकी मदद करेंगे। आपकी मदद करने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने संस्कारों को दिया है। मिसा बलिदान, पाप स्वीकार संस्कार, ईश्वर का वचन दिया है। तो इसी प्रकार इन संस्कारों का सबका, फादर लोग, सिस्टर लोग, सभी लोग आपके साथ हैं आपकी मदद करने के लिए। याद रखना, यह मदर तेरेसा ईश्वर की बुलाहट समझकर 5 रुपया हाथ में लेकर संसार में गई, और उनकी उस अच्छा कार्य को समर्थन देने के लिए कई लोग तैयार हो गए। ठीक इसी प्रकार इससे भी बढ़कर अगर आज आप आपके शरीर रूपी मंदिर को बनाने के लिए कदम उठाएंगे, तो स्वर्ग आपके साथ आएंगे, आपकी मदद करेंगे। आइए, हम ज्योति है, इस ज्योति को छिपाना नहीं, बल्कि यीशु मसीह के समान हमें इस संसार को अपना ज्योति देना है, फैलाना है। ईश्वर आपकी मदद करे। आमीन। जो मिला जीवन मुझे
अर्पण है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दूं तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम बड़ी श्रद्धा के साथ तेरी वेदी पर यह दान अर्पित कर रहे हैं। इन पर कृपा दृष्टि डाल। इस बलिदान के सामर्थ्य से सारा संसार ज्योतिर्मय हो जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। प्रारंभ में तूने ज्योति की रचना की, दिन का नियंत्रण करने के लिए सूर्य दिया और रात को रोशन करने के लिए चांद तारे। जब समय पूरा हो गया तो तूने अपने इकलौते पुत्र को संसार की ज्योति के रूप में भेजा। इस प्रकार तूने हमें पाप के अंधकार से और मृत्यु तथा शैतान के राज्य से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में बुला लाया। इसलिए हम स्वर्ग के दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। प्रभु, हमारा नम्र निवेदन है कि हम प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सभी ज्योति की संतान बनकर इस दुनिया में चमकते रहें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ही जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु का शरीर रक्त अनजो निकला हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आप लोग पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति के संतान की तरह आचरण कीजिए। जहाँ ज्योति है वहाँ सब प्रकार की अच्छाई, धार्मिकता और सच्चाई उत्पन्न होती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इन स्वर्गीय दानों से पोषित किया है। हमें विश्वास की ज्योति प्रदान कर, ताकि हम जलते हुए दीपों के साथ अनंत जीवन की अविनाशी ज्योति में सहभागी होने के लिए सदा तत्पर रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ है और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ज्योति के संतान के समान जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान